Good morning, student. So today we will see the concept of velocity. In last lecture we have seen about the speed, and today we will discuss about the velocity. So what is velocity? Actually speed and velocity both are concept wise same. There is only difference of direction. Now see what is velocity. Problems में तो velocity और speed आपका same ही रहेगा because formula is near about same and their SI units are also same. Now see what is velocity. The velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. See, I have underlined the word given direction. This given direction word is important. So what is velocity? Velocity is also the distance traveled. हमने स्पीड के लिए भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिया था, वेलोसिटी के लिए भी हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड हमने स्पेसिफाई किया है डायरेक्शन. So if distance is related with direction, we call it as a displacement. Means speed was the ratio of distance upon time and velocity is the ratio of displacement upon time. So what is the formula for velocity? Velocity is distance traveled in a given direction, and what is the other name for distance traveled in given direction? It is known as displacement. So we are having the formula V is equal to S upon T. V is your velocity, S is your displacement and T is your time. Now SI यूनिट भी सेम वैसे ही रहेगा जैसे आपका स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड. सो दिस इज़ योर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वी कैन से, दोनों का SI यूनिट सेम ही है तो हम मीटर लिखेंगे. एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम? दैट इज सेकंड. सो मीटर पर सेकंड और मीटर इंटू सेकंड इन हर्स. नाउ सी a question mostly asked in the exam, what is the difference between the speed and velocity? कंसेप्ट वाइज देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है. ओके लेकिन स्पीड और वेलोसिटी कभी कभी सेम हो सकता है, कभी सेम नहीं हो सकता. प्रॉब्लम में तो जनरली आपको स्पीड वेलोसिटी ऐसा कोई डिफरेंस दिया नहीं रहेगा, तो आपको एज इट इज़ वैसे ही मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना, डायरेक्शन को नहीं. नाउ सी स्पीड. सबसे पहले हम स्पीड का देख लेते हैं. स्पीड जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, speed has only magnitude, direction is not needed, and hence speed is a scalar quantity because it can be described with the help of its magnitude, no need of direction, therefore speed is a scalar quantity. And speed is never equal to zero. कभी भी स्पीड, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो आपका व्हीकल मूव कर रहा है, तो ये जो स्पीड है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी किसी भी कंडीशन में. नाउ सी द पॉइंट्स ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों रहता है, उसको मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, तो इसीलिए हम उसको कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नाउ वेलोसिटी में बी इक्वल टू जीरो व्हेन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशंस आर सेम. वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो सकती है. क्यों ज़ीरो हो सकती है? क्योंकि वेलोसिटी रेशियो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का. तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ज़ीरो कब रहेगा ये? when your initial and final positions are same, then displacement will be zero, and if the displacement is zero, then velocity is a zero. Now see here, it is the ratio of displacement upon time. This displacement is a vector quantity and time is a scalar, so it is the ratio of two different quantities. लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है वेक्टर. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बड़ी क्वांटिटी है, उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है और टाइम को सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, तो इसलिए जो रिजल्टेंट आता है वो आता है आपका वेक्टर. एंड हेंस वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये आपका डिफरेंस जो है स्पीड और वेलोसिटी का, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है. हियर यू कैन ऐड अगेन वन पॉइंट ऑफ डेफिनेशन. यहाँ आप स्पीड की डेफिनेशन लिख सकते हो या वेलोसिटी की, तो ऐसे नियर अबाउट आपके 4 पॉइंट्स हो जाते हैं 2 मार्क्स के लिए. सो जनरली द डिफरेंस इज आस्क फॉर 2 marks and you have to write near about 4 points. Now see, next we will see some more information about the velocity. The direction of velocity is same as that of displacement. Displacement हमने डिफाइन किया है वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंबल सेम ही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रहेगी वही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन रहेगी. ये फॉर्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं. तो कभी किसी प्रॉब्लम में हमको पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस और कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये फॉर्मूला रीअरेंज कर सकते हैं. वेलोसिटी दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो हम ये एस जो है आपका डिस्टेंस वो कैसा हो जाएगा? v मल्टीप्लाई बाय टी. तो फॉर्मूले को फिजिक्स में आपको बहुत बार इधर उधर फॉर्मूले को करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. नाउ सी
दो मेजर पॉइंट्स है यहाँ पे कंसिडर हम करेंगे। एक तो फर्स्ट है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम रह सकते हैं, और दूसरा है कि स्पीड जो रहता है वो कभी ज़ीरो नहीं रहता, लेकिन आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। नाउ सी द कंसेप्ट, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन है देन इन दैट केस वी कैन से द स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। सी, दिस इज़ योर होम and this is your shop. The distance between the home and shop is 100 meter. And what is the time duration to reach from home to shop? It is a 50 second. So we will write here, we will calculate the speed and velocity in both the cases. The person is moving from home to shop. वो जो person है वो घर से शॉप में जा रहा है, 100 मीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और 50 मीटर, बस एक ही बार जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है इस केस में। So the person is going from home to shop. So what will be the distance he has covered? It is equals to 100 meter. Similarly displacement कितना हुआ? ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, तो 100 और ये 0, 100 माइनस 0 कितना हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे भी 100 मीटर हो गया। टाइम विल बी सेम, क्योंकि वो आड़ा टेढ़ा कहीं नहीं जा रहा है, जैसा गया था वैसा ही जा रहा है वो दोनों भी केस में। सो टाइम विल बी सेम, दैट इज 50 सेकंड। So what will be the calculation of speed, distance upon time? So it is 100 upon 50, that is equals to 2 meter per second. ये आपका 0 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. Now velocity, displacement upon time, कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट? 100, क्योंकि वो होम से शॉप ही गया है, बाकी कहीं नहीं गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 100 ही लिया आपने। सो इट इज़ अगेन 100 upon 50, so 1 1 0 get cancel. So velocity is 2 meter per second. Now see, the velocity is 2 meter per second and speed is also 2 meter per second. Means there are certain conditions when your speed and velocity can be equal. Now see the next point, if your velocity is 0. अभी देखो, see second case, the person is moving from home to shop by traveling 100 meter in 50 seconds. Again he is moving from shop to home. वो घर से शॉप में गया और शॉप से वापस आया। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस दोनों काउंट करना पड़ेगा आपको, जाते वक्त का भी और आते वक्त का भी। तो जाते वक्त कितना किया उसने? 100, और आते वक्त 100, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 + 100, दैट इज इक्वल्स टू 200 मीटर। एंड व्हाट विल बी द टाइम? टाइम कितना लगेगा उसको जाने के लिए? 50 सेकंड, और आने के लिए 50 सेकंड। सो व्हाट विल बी द टाइम? टाइम विल बी इक्वल्स टू 50 सेकंड प्लस 50 सेकंड, दैट इज इक्वल्स टू 100 सेकंड। सो व्हाट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड? डिस्टेंस कितना कवर अप किया उसने? 200 मीटर। सो 200, एंड टाइम कितना लगा उसको? 100 सेकंड लगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा और उसका स्पीड आ गया 2 मीटर पर सेकंड। नाउ वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी। नाउ सी हियर, वेलोसिटी, द इनिशियल पोजीशन इज होम, होम से वो शॉप में गया, शॉप से होम में वापस आया। सो फाइनल पोजीशन इज ऑल्सो अगेन होम, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और इनिशियल फाइनल पॉइंट भी वही है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? 0, और टाइम है आपका 100। टाइम तो उतना ही लगेगा उसको आने के लिए भी और जाने के लिए भी, 50 + 50 हो गया 100। सो इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ पे देखो आपका स्पीड आया 2 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी आया आपका 0 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स द वेलोसिटी कैन बी 0 इफ़ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। यहाँ से वो होम से शॉप में गया और शॉप से होम में वापस आया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, बिकॉज द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 0 एंड देयरफॉर वेलोसिटी कैन बी 0 सम टाइम।